नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम अपनी एक मुहिम शुरू कर रहे हैं आज से, और उन सभी प्यारे बच्चों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्ज़ाम दिया था और वह वो पोस्टपोन हो गया, परंतु अब जो री एग्ज़ाम होगा अब उसका, और उसी के पर्पज़ से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और क्लास जो है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस को ही स्पेशल नज़र में रखकर हमने ये क्लास शुरू की है। और हमने जितने भी उसमें क्वेश्चन आए थे, काफ़ी क्वेश्चन को बारीकी से एनालिसिस किया और फिर ये सोचा कि क्यों ना जितने टॉपिक आए हैं इस परीक्षा में उनकी टॉपिक बाई टॉपिक क्लास चलाई जाए, जिससे कि बच्चों को आगामी परीक्षा में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और उन्हें कुछ टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। और हम इन टॉपिकों को, जो भी टॉपिक आपके आए हैं, डे बाई डे करके आपको पढ़ाएंगे और आपको डेली ये क्लास मिलने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पर, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, और उसे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें जीएस याद नहीं होता। जब जीएस याद नहीं होता, जीएस को समझना पड़ता है। जब जीएस को बहुत प्यार से आपने बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, जब वो याद रह जाती है तो फिर जीएस क्यों याद नहीं रहता। तो जीएस को हम उसी आधार पर याद कराएंगे आपको, कि जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन पर आपका ध्यान पहुँचे जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, और उसी के लिए हमने जो है ये री एग्ज़ाम की क्लास ली है, और ये हमारा टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, और टुडे टॉपिक जो है आपका, वो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वह प्रमुख अभ्यारण्य। और हमने इसमें टैग है वर्दी के लिए जंग। ये अपने मन में कहीं ना कहीं विचार रखो कि भाई वर्दी तो हमें लेनी है, वर्दी हमें लेनी है। और अगर ये सोचकर आपने शुरू की कहानी, तो फिर ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और तैयारी करने में मन लगेगा। और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, केवल आपको जो जीएस चाहिए बिल्कुल वही जीएस आपको मिलेगा इस क्लास से। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और ठीक है, अब प्रमुख अभ्यारण्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख अभ्यारण्य। प्रमुख अभ्यारण्य। अब आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है कि कौन सा अभ्यारण्य क्या है, कितने प्रश्न, ऐसा याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम अपना राज्य बाय राज्य करेंगे, समझ गए नहीं। तो सबसे पहले जो लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के लेंगे। तो पहला जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। जब याद आता है तो हमारा होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख ये है। सबसे पहला कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है, ये आपका यूपी में है। ठीक है, ये यूपी में है, आपको याद रहेगा। और यूपी में भी कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में ये आपका है, यानी कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में ये आपका है। इसको इतना भी याद रख लेना है इसका बस। ठीक है, दूसरा जो है इसमें चंद्रप्रभा, आपने देखा होगा जरूर। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका, ये भी यूपी में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, यूपी में। और ये चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पर है, चंद्रप्रभा सॉरी, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पलामू, एक आपका कौन सा है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, अब ये कहाँ पर है, पलामू अगर हम बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका जो है झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड। कहाँ पर है, झारखंड, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, एक दलमा है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ये भी कहाँ पर है, झारखंड में है। एक आपका इसी के साथ साथ आता है हजारीबाग। कौन सा आता है, हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कहाँ है आपका, झारखंड। तो अभी फ़िलहाल में आपको याद रखना है यहाँ से। अब देखिए क्या, समझो इस बात को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दूध से क्या बनेगी, खीर। क्या बनेगी, दूध से
खीर बनेगी। अरे बात समझ में, ऐसे याद रहेंगे कि दुधवा, दुधवा से हो जाएगा दूध, और दूध से क्या बनेगी, खीर बनेगी। ठीक है, अरे बात समझ में। चंद्र प्रभा, तो देखिए चंद्र की भी प्रभा कौन नहीं करते, यूपी के लोग नहीं करते, यूपी के लोग चंद्र की प्रभा नहीं करते। ठीक है, पलामू, ठीक है, पलामू कहाँ पर है, झारखंड। ठीक है भैया, तो क्या है, झारखंड। दलमा वन्यजीव, ये भी कहाँ पर है, झारखंड। हजारीबाग, ये कहाँ पर है आपका, झारखंड। तो 1000 रुपये की दाल, ठीक है, पलंग पर रख के क्या कर दी, झाड़ दी। क्या हो जाएगा, 1000 रुपये की दाल, मैं आपको ये रखूँगा, 1000 रुपये की दाल, दाल पलंग पर रख कर क्या कर दी, झाड़ दी। क्या कर दी, झाड़ दी। तो झाड़ से क्या हो जाएगा, झार, क्या होगा, झार। ऐसे याद कर लो। अब आप बताइए, क्या ये पांचों आपके याद हो गए? अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। त्रिकी माध्यम इसी को कहते हैं। दुधवा से हो गया दूध, दूध किससे बनती है, दूध से क्या बनती है, खीर। और चंद्र की प्रभा, बिल्कुल चंद्र भर प्रभा को, प्रभा कौन नहीं करते, यूपी के लोग चंद्र भर प्रभा नहीं करते। एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो मतलब प्रभा नहीं करते बिल्कुल भी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यूपी में। पलंग पर 1000 रुपये की दाल पलंग पर रखकर क्या कर दी, झाड़ दी पूरी तरीके से। तो ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है भैया, ये है त्रिकी माध्यम हमारा, और कुछ नहीं है, सभी का यही त्रिकी माध्यम होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम बात करने वाले हैं, एक कैमूर याद रखो, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखो, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये याद रखो। कहाँ पर है ये बिहार में है। कहाँ पर है भैया, ये बिहार में है, इसको याद रखो, बिहार में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो कर्नाटक के आपको याद रखने हैं, कर्नाटक के। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले कौन सा याद रखना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक ही आपका हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक भद्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भद्रा, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान। एक आपका तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। एक आपका जो हो जाएगा सोमेश्वर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा आपका नागरहोल, कौन सा हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन सब की अगर हम बात करें, तो ये मुख्य जो है कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं। ये मुख्य के मुख्य कहाँ के हैं, कर्नाटक के। ठीक है भाई, तो एक बार समझेंगे कैमूर। ठीक है, कैमूर पहाड़ी बिहार में, तो इस वजह से याद रखना बिहार मिल जाएगा। अब बांदीपुर कहाँ पर, ठीक है, भद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, नागर, सोमेश्वर। ठीक है, तो अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ, ट्रिक क्या है यहाँ, सोमवार को, ठीक है, सोमवार को तुंग बिंदी लगाकर भागकर नाचने लगी, नाचने लगी। ठीक है भैया, तो सोम तुंग बिंदी, सोम तुंग, ये सोमवार को तुंग नाम की एक महिला थी, बिंदी लगाकर क्या करने लगी, भागकर नाचने लगी। तो ये कहाँ पर है सब, और नाचने को क्या कहते हैं, नाटक। क्या कहते हैं, कर नाटक। तो भागकर नाचने को क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। तो ये थोड़े थोड़े जो है ना आपको दिमाग से टच हो जाएंगे इस तरीके से, और कुछ नहीं होगा। वैसे तो तुंगभद्रा नदी भी है, तो तुंग भी हो जाएगा, भद्रा भी हो जाएगा, बांदीपुर ऐसे याद हो जाएगा, सोमेश्वर याद हो जाएगा, नागरहोल याद हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करना, सोमवार को तुंग बिंदी लगाकर भागकर नाचने लगी या नाटक करने लगी, तो यहाँ से याद हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है भाई, इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या है, आगे है सॉरी आपका पाखाल, ये खूब आता है एग्जाम में, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना।
कहाँ पर है? तेलंगाना। इसको नोट करते चले जाओ इस तरीके से। केवला वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका आ जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी एग्जाम में खूब आता है। एक आता है काजीरंगा। कौन सा आता है? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों जो हैं कहाँ पर हैं? ये असम में है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में है, याद रहेंगे। फिर आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य हो जाएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका। फिर आपने एक देखा होगा रणथंभौर, ठीक है, कुंभलगढ़। तो एक रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर व कुंभलगढ़। ठीक है, ये तीनों ही कहाँ पर हैं? ये तीनों ही कहाँ पर हैं? राजस्थान में। कहाँ पर हैं ये? राजस्थान में। भाई इनको याद रख लो, इतने को। ठीक है भैया, इतनों को याद रख लो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? आपका तेलंगाना। ठीक है, क्लियर। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर काजीरंगा की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। अब घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर और कुंभलगढ़ सभी कहाँ पर हैं? आपके हैं राजस्थान में। ठीक है भैया, राजस्थान में आपके हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रप्रभा जैसे, तो कई बार बहुत मुश्किल चांस होते हैं चंद्रप्रभा के कि आपका जिला पूछ ले। ठीक है, जिला पूछ ले, तो जिला अगर पूछे आप तो चंदौली जिले में है। कहाँ पर है? चंदौली जिले में है। आप अपने ये वाला ऐसा जिला पूछ ले तो, परंतु जिला पूछता नहीं है, यूपी याद रख लेना आप। तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा, काजीरंगा असम में हो जाएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य रणथंभौर और कुंभलगढ़ कब कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। क्लियर भैया? चलिए इससे आगे अगर हम देखते हैं और क्या करना है हमको, तो इससे आगे अगर हम बात करें तो एक आपका होता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा आपका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये खूब आता है परीक्षा में, खूब आता है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है ये एमपी और प्लस महाराष्ट्र का सम्मिलित आ जाता है एग्जाम में ये। तो आपका महाराष्ट्र और एमपी में हो जाएगा आपका एक तंसा अभ्यारण्य। तंसा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? तंसा महाराष्ट्र में है। एक महाराष्ट्र में और आता है बोरीबिली। समझिए कौन सा आता है? बोरीबिली अभ्यारण्य। ठीक है भाई, तो ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के 3 याद करने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के 3 याद रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। अब आता है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? अबोहर खूब आता पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब। ठीक है, अब एक आपका आगा चिल्का और एक सिमलीपाल। ये 2 मोस्ट हैं, चिल्का और सिमलीपाल। ठीक है, चिल्का और दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है भैया, और कहाँ पर है ये दोनों? ये पता होना चाहिए। चिल्का उड़ीसा है, तो दोनों कहाँ पर हो गए? आपके उड़ीसा में हो गए यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इनको रिकॉल कर लेंगे। क्या है आपका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, कहाँ पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तंसा अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया? महाराष्ट्र में आपका। बोरीवली राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया? महाराष्ट्र में आपका। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान आपका पंजाब हो चुका है। चिल्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर? उड़ीसा में। तो रिवीजन क्लास से सारी चीज़ों को रिवाइज करना है आपको। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। एक आपका आता है वेदांत राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ भैया? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्लियर। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी और मधुमलाई 2 और याद रखना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका मधुमलाई, मधुमलाई, ठीक है। दोनों कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में। यानी कि वेदांत इंदिरा ने मलाई खाई। क्या खाई? मलाई खाई। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्लियर भाई? इतना। आगे अगर हम बात करें इसके और थोड़ा सा, तो एक आप ये देखोगे दमा आपका दम्फा है, दम्फा अभ्यारण्य। दम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? तो आपने नाम सुना होगा मिजोरम का। कहाँ पर है? मिजोरम में, ठीक है। एक आपका पेरियार सुना होगा आपने, पेरियार, पेरियार। और पेरियार कहाँ पर है आपका? ये आपका पेरियार हो जाएगा केरल में। कहाँ पर हो जाएगा? पेरियार केरल में हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। एक आपका और है पराम्बीकलम, पराम्बीकलम केरल में, पराम्बीकलम, ये भी कहाँ पर है? केरल। तो ये थोड़ा सा याद रखने हैं आपको, एक बार देख लेते हैं इनको, ठीक है। क्या है देखिए, वेदांत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वहीं पर इंदिरा गांधी और मधुमलाई दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। आगे है दम्फा है, दम्फ अभ्यारण्य बोलते हैं, मिजोरम में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। पराम्बीकलम कहाँ पर है? केरल में है। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। क्लियर भाई? आगे अगर बात करें तो एक है बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? बांधवगढ़ कहाँ पर? ये आपका है एमपी में, ठीक है। एमपी है। एक आता आपका पंचमढ़ी, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर आपका? एमपी। कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। एक कान्हा किसली है। क्या है? कान्हा किसली, कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है आपका? एमपी में। तो ये तीनों जो हो गए आपके मोस्ट है, तीनों एमपी के, तीनों एमपी के मोस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके? बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और कान्हा किसली अभ्यारण्य, तीनों जो है आपके एमपी के मोस्ट है। फिर है दाचीग्राम और किश्तवाड़, ठीक है। दो और याद करना, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य और किश्तवाड़, ये भी कहाँ पर? दोनों दाचीग्राम और ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये 5 आपको मोस्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट, ठीक है। कई बार गुजरात के भी आ जाता है, गुजरात का आता गिर। कौन सा आता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये खूब आता परीक्षा में। कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। यहाँ पर इनके साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ये 3 जो है ना मोस्ट हैं, एक साथ आते हैं। ऐसे ये 3 मोस्ट हैं, इनके भी एक साथ क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो आपका बांधवगढ़ हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी आपका हो जाएगा कान्हा किसली, तीनों ही कहाँ पर हैं? एमपी में है। वहीं पर अगर हम बात करें तो दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और साथ ही साथ आपका किश्तवाड़ आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर है आपका? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, ठीक है। इसके अगर आगे बात करें तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका है पखुई। कौन सा है? पखुई, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपका ये हो जाएगा मोस्ट सुल्तान, एक आपका है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, सुल्तानपुर अभ्यारण्य, सुल्तानपुर अभ्यारण्य मोस्ट है, ये खूब आता है। सुल्तानपुर झील भी है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है, खूब आता है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, ठीक है। एक आता है रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये वाला? रोहिला, रोहिला से याद हो जाएगा आपका, ये एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक आपका वेस्ट बंगाल का मिलेगा सुंदरबन,
सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में आपका। और एक लास्ट जो आपका दो लिख लो, चलो एक और, एक मणिपुर का और एक गोवा का, महावीर 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 वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ये कहाँ पर है आपका महावीर, ये आपका बिहार का है, सॉरी गोवा का। कहाँ का है, गोवा का। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो है कीबुल। कौन सा है, कीबुल, कीबुल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कीबुल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका। ठीक है, कीबुल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये आपका मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर करनी है। देखिए, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका वेस्ट बंगाल आपका हो गया। महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका गोवा हो चुका है। ठीक है, केबुल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मणिपुर। तो दोस्तों ये थे केबुला। ठीक है, अब देखो ये थे आपके इतने राष्ट्रीय उद्यान, आप याद कर लो, इससे ज़्यादा जो है वैसे जाएगा नहीं, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि हम यहाँ से डेली एक क्लास जो है आपको लेकर जरूर आएंगे। ठीक है भाई, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे। ठीक है भैया, ये एकमात्र ऐसा वो है जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी क्या है, उद्यान, राज्य उद्यान भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, केवल एक। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि आपको जो है ना क्लियर एक छोटा सा या तो नोट्स बना लो या गुटका टाइप बना लो। उसमें क्या है कि आपको जो ये क्लासें मिलेंगी डे बाई डे की, तो इससे टॉपिक बाई टॉपिक पहले उस पेपर में जो पेपर में अभी तक आए थे आपको उनसे संबंधित आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर एक आया है तो आपको और भी थोड़े से याद करने हैं, तो ये पता चल जाएगा पेपर का कुछ प्लान कहाँ से बन रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश पुलिस में जब पेपर होगा तो बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि बड़े प्यार से पेपर बनाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, और हर बार कुछ ना कुछ यूनिक जरूर करता है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं अपने। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद जवाहर, वंदे मातरम।